जनता चार चांद लगाने का काम है तो एक जिंदगी का नाम ही समस्या है। नो पर्ची नो खर्ची, ये रियलिटी बात है। और विरोध तो हर चीज का होता है। विरोध सारे भाईजान राम राम। मैं थाराबाई धनराजा लाल आ चुका हूँ कनेक्ट में। जैसा कि तस्वीरों में देख पा रहे हो, अजय धवन जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अजय धवन जी आज किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। लगातार यहाँ समाज सेवा के कार्यों में जुड़े रहते हैं। सरपंच प्रतिनिधि भी हैं कनेक्टी गांव से। और सबसे बड़ी बात है, हमेशा लोगों की सेवा में, मानव की सेवा में हमेशा तत्पर रहते हैं। तो नमस्कार अजय। नमस्कार भाई। अजय जी, एज ए प्रतिनिधि होने के नाते हम आपसे जानना चाहेंगे, आपके गांव में वर्तमान में क्या क्या समस्याएं हैं और अभी तक कौन कौन से कार्य आपने करवा दिए हैं? आपको बता दूं जी, आपका पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद फोकस इंडिया टीवी का सभी और वो आपकी पूरी टीम का जवाब आपने, इसलिए मैं समझा कि आप इंटरव्यू लेने के लिए आए। मैं आपको बता दूं कि सबसे पहला जो मेरा फोकस था वो बिजली, पानी और गली। गांव के हर एक नागरिक को बिजली मिले, पानी मिले और उसको गली मिले। सबसे पहले मैंने गांव की गलियों को, लगभग मैंने 8 गलियां हैं वो जो बनाने का काम किया। उसके बाद एक ट्रांसफार्मर जो है वो हमने लगवाने का काम किया। अब पानी की समस्या, जैसे गर्मी के समय में पानी की लोगों को अधिक आवश्यकता होती है, तो हमारे पास पहले एक वाटर टैंक बना हुआ है पंचायत के पास, और हमने एक दूसरा वाटर टैंक और मंजूर करवाया। उसका रफ कॉस्ट एस्टिमेट हमारा लगभग मंजूर हो चुका है और शायद नेक्स्ट मंथ में उसका टेंडर हो जाएगा। तो अभी वर्तमान में पीने के पानी की समस्या खत्म हो चुकी है? पीने के पानी की समस्या नहीं है। हमारे पास 2 साधन है। एक तो अपने जो घर घर जो नलका है, नल की व्यवस्था है, वो है जल घर से। और दूसरा आपको बता दूं, अपने पास ट्यूबवेल का पानी भी आता है। जैसे टंकियां हैं गांव में, एक किसी ने समाज सेवा के तहत बनवाई हुई थी, वो आजकल पब्लिक हेल्थ के हैंड ओवर है और उनमें पब्लिक हेल्थ कार्य कर रहा है और उसमें भी पानी आता है। और वो पीने का पानी भी है अच्छा। पीने के पानी कोई व्यवस्था वो नहीं। अभी तीसरी बार वर्तमान में भाजपा सरकार बनी है, तो आप लोगों को इस सरकार से क्या क्या उम्मीदें हैं? उम्मीदें हैं सरकार से, काफी उम्मीदें हैं। पहले भी सरकार ने, मैं आपके अपने गांव लगातार कहीं ना कहीं सरपंचों का प्रदर्शन होता रहा है सरकार के बारे में। जिस प्रकार आरोप प्रत्यारोप लगते रहे, सरपंचों ने भी लगाए हैं कि उनको चोर बोला गया है। तो अभी फिर से तीसरी बार यही भाजपा सरकार बन चुकी है, तो अभी आप लोग किस नजरिए से देखते हो, किस प्रकार के क्या करवा सकती है सरकार आप लोगों के लिए? भाई जी, ये है जनता का फैसला है और हम उसको सिर आंखों पर लगाते हैं। जनता ने जो फैसला लिया है शायद सबके भले के लिए लिया होगा। और तीसरी बार अगर बीजेपी की सरकार बनी है तो लोग कहीं ना कहीं खुश हैं, लोग नाराज नहीं है। और विरोध तो हर चीज का होता है। विरोध तो आप खाना घर में खाते हो, आपका भी होता होगा। पड़ोसी कोई ना कोई आपसे जलने वाला होगा, ये भी सोचता होगा ये खाना क्यों खा रहा है। तो विरोध तो हर चीज का होता है। विरोध के लिए मत जाइए, आप गांव में कामों पर जाइए। आज ही डी प्लान की लिस्ट आई है, आपको बता दूं। हर गांव में 2-2 3-3 काम दे रखे हैं, कई करोड़ रुपए के काम है। और किसानों में आज आके देखो आप, एमएसपी पे फसल खरीदी जा रही है। और एक एक समय था प्रधान जी। मैं उम्मीद करता हूँ हमारे पंचायत मंत्री श्री कृष्णलाल पवार जी बहुत अच्छा कार्य करेंगे और बहुत पहले भी बहुत लोगों के बीच मिलनसार रहे हैं और आगे भी इसी तरह प्रकार से वो कार्य करेंगे। एक समय था जब यही किसान इस सरकार के खिलाफ थे। अभी आप बोल रहे हो अभी किसान भी उनका साथ दे रहे हैं, तो क्या कारण हुआ, कैसे हुआ, ये सब कैसे संभव हुआ? आप एक बार मंडियों में जाके देखिए, आप मंडियों में जाके देखिए, किसानों की फसल एमएसपी रेट पर मिल रही, बिक रही है। जाति धान की फसल है वो बिक जाती है, शायद दूसरे तीसरे दिन उसको पैसा मिल जाता है धान का। तो इससे अच्छी व्यवस्था और क्या हो सकती है? मैं तो नहीं मानता। एक जो जिस प्रकार हम सुनने में आया है कि नौकरियां हर गांव में वितरित की गई हैं, हर गांव के बच्चे 5 या 10, किसी में ज्यादा भी बच्चे लगे हैं। तो विशेष रूप से अपने गांव के बारे में, कनेक्टी के बारे में बताइए कि आपके कनेक्टी गांव में लगभग कितने बच्चे यहाँ से पक्की सरकारी नौकरी नौकरी एचएसएससी के थ्रू लगे हैं? अभी रिजल्ट आया था, 3 बच्चे हमारे हरियाणा पुलिस में सिलेक्ट हुए हैं। और मेरा लगभग 1400 वोट है मेरे गांव में। छोटा सा गांव, मेरे गांव में 5 लेफ्टिनेंट हैं। वो भाजपा सरकार में लगे हैं? जी, लगभग पांचों के पांचों? 3 बीजेपी, इसमें बीजेपी सरकार। जी जी जी। नो पर्ची नो खर्ची, ये रियलिटी बात है सर।
तो कोई पैसा नहीं चला है, बिल्कुल। कोई पैसा नहीं चला। और काफी जो बच्चे हैं ग्राम स्वि भी लगे हैं, और हरियाणा पुलिस में भी, दिल्ली पुलिस में भी काफी मेरे, ऐसी कोई भर्ती नहीं हुआ है जिसमें मेरे गांव में कहीं भी बच्चा सिलेक्ट ना हो। नायब सैनिक के इस कार्यकाल में आप कितने खुश हो? मैं नायब सैनिक के कार्यकाल तो उन्होंने लगभग 6-7 महीने हो किया, उनकी विचारधारा से, उनके विचारों से। शुरू में जब नायब सैनिक बने तो मात्र 56 दिन का कार्यकाल था उनका। तो लोग कह रहे थे कि 56 दिन के कार्यकाल में 56 ऐसे फैसले लिए हैं। तो अभी तो काफी समय हो चुका है, तो अभी उनसे संतुष्ट हो या नहीं हो? मैं तो प्योर पूरे तरीके से उनसे संतुष्ट हूँ, और उम्मीद करता हूँ कि जनता के लिए बहुत राहत भरे कार्य करेंगे, जनता को निराश नहीं करेंगे, जनता के इरादों के अनुसार काम करेंगे। अभी वर्तमान में आपके कनेटी गांव में क्या क्या समस्याएं हैं और जिन पर सरकार को सोचना चाहिए? देखो मैं आपको बता दूं, समस्याएं तो एक जिंदगी का नाम ही समस्या है। जो जब मैं सरपंच बना, जब मैंने समस्याएं नोट की, तो बिजली, पानी और गली, तीनों समस्याएं हमने पूरे तरीके से उनको खत्म करने का काम किया। लगभग एक ट्रांसफार्मर हमारा लग चुका है, दूसरा अभी रनिंग में है कार्य, लगभग 2-3 महीने में वो भी लग जाएगा। और बिजली, पानी और गली तीनों चीज है कि ग्रामीणों को ये चाहिए। दूसरी समस्या जो थी पानी की थी, जो जल भराव होता है बारिश के कारण, तो मैं उसके ऊपर कार्य करूंगा। अभी लगभग हमारे एस्टिमेट वगैरह जो है तैयार हो चुके हैं, इरिगेशन डिपार्टमेंट से हमने रिक्वेस्ट करके, जो डिपार्टमेंट के थ्रू जो कार्य होना है वो हमने लगभग तैयार करवा लिया, और उनके ऊपर हम कार्य कर रहे हैं। और मैं आने वाले समय में लोगों को जागरूक करूंगा कि सोलर पैनल ज्यादा से ज्यादा उपयोग करें, और जिससे एक तो बिजली की बचत हो सके, और जो हमें ज्यादा से ज्यादा जो है किसानों को फायदा हो, ज्यादा से ज्यादा किसान। आपके गांव को मॉडल गांव, आदर्श गांव बनाने के लिए क्या प्रयास करने वाले हो आप? मेरा प्रयास रहेगा खेल शिक्षा, दो अभी मेन समस्याएं हैं। जैसे कि मेरे गांव में बच्चे कम है, मैं उनको पढ़ाने के लिए भी निरंतर प्रयास कर रहा हूँ। जैसे ट्यूशन सेंटर चलाना हो, चाहे बच्चों को उत्साहित करना हो, चाहे स्कूल में जाके बच्चों के, जिस बच्चे के पास कोई चीज नहीं है, जैसे ड्रेस की, जूतों की कोई दुविधा है, डायरी की कोई सुविधा है, कॉपी किताबों की कोई सुविधा है, वो मैं अपनी जेब से उपलब्ध करवाने का काम करूंगा। और उम्मीद करता हूँ करूंगा कि बच्चे ज्यादा से ज्यादा इस चीज में रुचि लें, क्योंकि अकेला सरपंच कुछ नहीं कर सकता। अकेला सरपंच एक आगे चल सकता है, उसके पीछे जनता को साथ देना होता है गांव। और उम्मीद कर रहा हूँ जो साथी हैं वो मेरा साथ भी दे रहे हैं इस चीज में, और हम आगे भी इस चीज को, शिक्षा को कंटिन्यू बढ़ाने का काम करेंगे। अपनी तरफ से मुख्यमंत्री को क्या संदेश पहुंचाना चाहोगे, अपने और अपनी पंचायत और गांव की तरफ से? मैं मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करता हूँ कि पहले जो ये फ्लड वाली जो समस्या जो किसानों की, क्योंकि मेरा गांव लगभग खेती के ऊपर निर्भर है, और खेती के ऊपर, खेती है जो प्रॉपर उनकी फसलें खरीदी जा रही हैं, और मैं उनका धन्यवाद भी करता हूँ मुख्यमंत्री जी का, कि वो लगातार किसानों के हित में कार्य कर रहे हैं, गरीबों के हित में कार्य कर रहे हैं। उनका ये देखिए इसी अनुरूप वो कार्य करते रहे, और उम्मीद करते हैं कि आप भविष्य में भी उनको जनता चार चांद लगाने का काम करेंगे। पंचायत की तरफ से मुख्यमंत्री को से क्या निवेदन करना चाहोगे? मैं तो मुख्यमंत्री जी से निवेदन करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा शिक्षा के ऊपर, क्योंकि जो बच्चे पढ़ के, जो बच्चा एक परिवार चला सकता है, जो जो नौकरी लग सकता है, वो सब कुछ कर सकता है। एक उसका परिवार सक्सेस हो जाएगा। एक उसको किसी के सामने कुछ ये मजदूरी वाली जो समस्या है, क्योंकि एक गरीब परिवार होता है कि ये होता है कि नो पर्ची नो खर्ची जो चलेगी, तो इसमें गरीबों के बच्चे भी आगे आएंगे। मेरे गांव में वो बच्चे लगे जिनके परिवार में कोई नौकरी नहीं थी, जो 2-2 3-3 पीढ़ियों से लगातार खेती का काम करते आ रहे थे, उनके बच्चे हरियाणा पुलिस में, दिल्ली पुलिस में भर्ती हुए हैं। मेरे खुद के परिवार में 2 बच्चे भर्ती हुए हैं, के दोनों जो परिवार हैं उनके परिवार में कोई नौकरी नहीं थी। हमारे साथ कनेटी गांव से अजय धवन जी थे, और एज ए प्रतिनिधि होने के नाते इन्होंने मुख्यमंत्री तक संदेश भी पहुंचाया कि इनकी समस्याओं का समाधान किया जाए। और सबसे बड़ी बात इन्होंने बोल दी कि यहाँ जो पर्ची खर्च, बिना पर्ची खर्ची के जो नौकरियां मिली हैं, इनसे ये लोग बहुत संतुष्ट हैं, और यही कारण है भाजपा का तीसरी बार सरकार बनने का। तो सभी भाइयों को राम राम, धन्यवाद।